हेलो स्टूडेंट, दिस इज नितिन पांडे एंड यू आर वाचिंग एनपी क्लासेस। तो स्टूडेंट, हीरोन्स फार्मूला के पार्ट 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो स्टूडेंट, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे और किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपके पास नहीं, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपके पास नहीं होगा जो आपसे सॉल्व ना हो हीरोन्स फार्मूले को लेकर। पार्ट 1 में हमने कुछ इजी क्वेश्चंस भी लिए थे, कुछ टाइप डिस्कस किया था और पार्ट 2 में आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेने वाले हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखना, वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर आपने बीच में कुछ पॉइंट छोड़ दिए तो फिर वीडियो में आपको चीज़ें समझ नहीं आएगी। तो प्लीज़ आप वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना, वीडियो में बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा और बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो स्टूडेंट, अब देखो क्वेश्चन को पहले अच्छे से पहले रीड करो। जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपको मैं पहले बता चुका हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट और नए क्वेश्चंस होंगे और इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं, इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से पहले रीड करोगे आप। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज। परसेंटेज का इंक्रीज भी एक होता है और एक क्वेश्चन का परसेंटेज डिक्रीज भी पूछता है, सेम तरीका रहेगा इंक्रीज और डिक्रीज में। इन द एरिया ऑफ ट्राइंगल इफ इट्स ईच साइड इज डबल। देखो किसी भी ट्राइंगल का जो साइड, कोई भी साइड थी, अब साइड तो आपको मेंशन नहीं है यहाँ पर, लेकिन साइड को क्या कर रहा है, वो डबल कर दे रहा है। तो पूछ रहा है कि एरिया के परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा एरिया के अंदर, ये हमें कैलकुलेट करके बताना है। हाँ, लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, किसी भी तरह के ट्राइंगल के बारे में उसने मेंशन नहीं करा है, वो ये नहीं बताया उसने कि आइसोसेलेस है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है या किस तरह का ट्राइंगल है। ठीक है, अगर हमें ट्राइंगल के बारे में पता नहीं है तो हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंट साइड्स हमारे पास होगी, क्योंकि हमारे पास कोई आइडिया नहीं है कि ट्राइंगल किस तरह का है। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल की साइड को अज्यूम करते हैं जो बेसिक ट्राइंगल होगा, देन उसके बाद उसकी साइड्स को हम डबल करेंगे, फिर एरिया निकालेंगे, फिर दोनों एरियाज में देखेंगे डिफरेंस कितना है, उससे हमें पता चल पाएगा कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या होने वाला है, ये ध्यान से आप एक एक करके समझना है। देखिए सॉल्यूशन में हमने लेट करा, एक ट्राइंगल लिया, बेसिक ट्राइंगल, और इस ट्राइंगल की हमने साइड ले ली ए बी और ये सी। एक साइड को ए हमने ले लिया, यहाँ पर सी हो गया ये, और इसको हमने क्या ले लिया, यहाँ पर ए ले लिया और इसको हमने बी ले लिया। लेट साइड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, बी ए बी एंड सी। ठीक है, ए बी एंड सी हमने ये ट्राइंगल की साइड से ले लिए। ठीक है, अब हमारे पास हीरोन्स फॉर्मूला आपको मालूम है, एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास ट्राइंगल का एरिया क्या होता है। और जो बच्चे नए हैं इस वीडियो पे, सबसे पहली चीज़ तो फर्स्ट वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें सारा बेसिक बताया हो गया है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इनटू हाइट नहीं, हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं और वही तरीका जो है हीरोन्स फार्मूला है। तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, पहली वीडियो ज़रूर देखें। जो पहली वीडियो नहीं देखा है जिन्होंने, जो नए हैं भी, तो पार्ट 2 उसको तभी समझ आएगा। ठीक है, चलिए, एरिया ऑफ द ट्राइंगल बाय हीरोन्स फार्मूला क्या होगा हमारे पास, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है बाय हीरोन्स फॉर्मूला। अब यहाँ पर एस क्या है, एस हमारा सेमी पेरीमीटर है। सेमी पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, पेरीमीटर का डिवाइडेड बाय 2, तो पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2, क्योंकि 3 साइड्स हैं ए बी एंड सी हमारे पास। उसके बाद हमारे पास जो एस आएगा ये हमारे पास आ गया, क्योंकि हमारे पास अब नई वैल्यू कोई नहीं है, इसलिए हमारा एस यहीं पर कहते हैं हम स्टॉप कर देंगे। क्वेश्चन हो गई। अब आप क्या करोगे, जो नया ट्राइंगल है, क्योंकि हमारे पास वैल्यूज कुछ मालूम नहीं है हमें, तो हम यहाँ पर कुछ कर नहीं सकते हैं, काम करते हैं, अब रिलेट करते हैं जो उसने नया दिया है। लेट कर लिया साइड्स ऑफ ट्राइंगल, साइड्स ऑफ न्यू ट्राइंगल, ठीक है, बी 2a 2b एंड 2c, क्योंकि भाई डबल कर रहा है सभी साइड का, उसने क्या बोला है कि डबल कर रहे हैं, तो 2a 2b एंड 2c बन गया। तो हमारे पास जो नया ट्राइंगल होगा, न्यू ट्राइंगल जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास क्या, हमने ले लिया डैश, ट्राइंगल का डैश। ठीक है, नया ट्राइंगल हो गया। और उसके बाद हमारे पास जो सेकंड एस जो होगा सेमी पेरीमीटर, एस डैश कितना हो जाएगा
2a प्लस 2b प्लस 2c डिवाइड बाई 2। ऐसा इसलिए करा है क्योंकि नए वाला जो ट्राइंगल है उसका सेमी पेरीमीटर जब निकालेंगे तो साइड का डबल जो कर रहे हैं हम, तो 2a प्लस 2b प्लस 2c बाई 2। यहाँ पर एच डैश कितना आ जाएगा, 2 कॉमन ले लो, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 हो जाएगा। तो ये वाला जो है, जो आपको a प्लस बी प्लस सी बाई 2 दिख रहा है, आप ध्यान से देख लो, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 जो है वो पुराना वाला क्या है, सेमी पेरीमीटर। तो हमारे पास एच डैश कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 और ये पूरा का पूरा लिख दो आप s। तो पहले वाले सेमी पेरीमीटर क्या हो गया, ये डबल हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ध्यान से समझो। अब हम निकाल रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, न्यू ट्राइंगल ABC बाय हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देख लो ध्यान से। हीरोन्स फॉर्मूला है हमारे पास S, लेकिन इस केस में क्या होगा, एच डैश। ठीक है, और ये होगा हमारे पास कितना, एच डैश माइनस a, और ठीक है, हमारे पास एच डैश और एच डैश माइनस कितना, 2a, एच डैश माइनस 2b और एच डैश माइनस 2c, क्योंकि ये हमारा s हो गया, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। तो हमारी जो साइड है इस बार तो डबल a है ना, तो 2a लिखेंगे, और हमारा जो न्यू सेमी पेरीमीटर एच डैश है तो हमने उसे एच डैश लिया हुआ है। ठीक है, अब हमें मालूम है सिंस एच डैश कितना है, 2s है, तो फटाफट इसको पुट करो यहाँ पर। ये आपके पास आ जाएगा 2s, और यहाँ पर 2s माइनस 2a, 2s माइनस 2b और 2s माइनस 2c। ठीक है, सारी वैल्यूज़ हमने पुट कर दी। अब हमारे पास यहाँ से सब, इसमें देखो, इसमें 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, देखो ध्यान से, यहाँ से 2 कॉमन, और ये बच जाएगा, देखो 2s एज इट इज़ रहने दो, यहाँ से 2 कॉमन लो, तो ये 2 कॉमन s माइनस a, यहाँ से 2 कॉमन s माइनस b, यहाँ से 2 कॉमन s माइनस c। ठीक है, सब में हमने कॉमन ले लिया। देखो यहाँ से 2 कॉमन आया, यहाँ से 2 कॉमन आया, यहाँ से 2 कॉमन आया। अब हमारे पास 1 2 3 और 4, हमारे पास देखो 1 2 का पेयर ये बन गया, 1 2 का पेयर ये बन गया। और मैंने आपको लास्ट वाले जो पार्ट 1 था उसमें बताया हुआ कि कैसे हम स्क्वायर रूट के बाहर नंबर को लेते हैं। तो जो पेयर बनेगा उसका 1 बाहर आएगा, 1 पेयर है मतलब 2 2 है तो 1 बाहर आएगा, यहाँ पर 2 2 है 1 बाहर आएगा, ये लिख देंगे। और आपके पास ये रह जाएगा s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास ये मालूम है आपको कि ये जो वैल्यू दिख रही है आपको, ये वैल्यू अगर ध्यान से देख पाओ तो ये इक्वेशन फर्स्ट है, और इक्वेशन फर्स्ट क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल डेल्टा। इस वाले ट्राइंगल का एरिया है, फर्स्ट वाले ट्राइंगल का एरिया। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, इसको लिख दूंगा 4 और इसकी जगह पर क्या लिख दूंगा। ठीक है, ये हमारे पास नया ट्राइंगल जो है उसका एरिया है। तो ये किसके बराबर है, हम क्या निकाल रहे थे, नए ट्राइंगल का एरिया क्या था, ये था डैश, और ये हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, पहली वाली इक्वेशन से लिया हमने। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, परसेंटेज इंक्रीज। हमारे पास स्पेस नहीं था तो हम यहाँ कर लेते हैं परसेंटेज इंक्रीज। अब कुछ रह नहीं गया है, परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालेंगे वो ध्यान से समझना है आपको। तो परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया कितना हो जाएगा, फाइनल ये था और ओरिजिनल ये था इनिशियल, और इनिशियल इनटू में 100। इस तरह से हम, ये फॉर्मूला है हमारा परसेंटेज इंक्रीज निकालने का। ठीक है, ये डैश की वैल्यू डेल्टा डैश, मतलब एरिया जो है, न्यू एरिया कितना है 4 डेल्टा, तो 4 डेल्टा का मतलब एरिया निकाला है हमने। ठीक है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल, और ये माइनस डिवाइडेड बाय ये इनटू में 100। 4 में से 1 माइनस करा डेल्टा तो 3 ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा, इनटू में ट्राइंगल का एरिया इनटू 100। ये और ये कैंसिल, हमारे पास आ गया 300%। ठीक है, आप अगर और लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर ये भी मेंशन कर दो कि डेल्टा जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल
ठीक है, और डेल्टा डैश न्यू एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं आप। तो आप वो मेंशन कर दो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। देखो हमने इस क्वेश्चन को कैसे करा है, क्योंकि हमारे पास कोई भी साइड मालूम नहीं थी कि साइड का क्या मतलब कोई क्या डायमेंशन है, हमें नंबर नहीं दिया था, इसलिए हमने ना तो हमें कोई आइसोसेलेस ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल बताया हुआ था। तो हमने क्या किया, हमने एक ट्राइंगल एज्यूम करा जिसकी साइड हमने डिफरेंट ली है, उसके बेसिस पर हमने क्या करा, हीरोन्स फार्मूला लगाया, उसमें यहाँ तक पहुँच गए, लेकिन हमारे पास कोई वैल्यू नहीं थी तो हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते थे। हमने नए वाले ट्राइंगल को देखा, नए वाले ट्राइंगल की साइड जो थी डबल थी, 2A 2B 2C हो रही थी, मतलब डबल हो जा रही थी, तो हमने डबल किया, यहाँ से सेमी पेरीमीटर निकाला, और सेमी पेरीमीटर निकालने के बाद हीरोन्स फॉर्मूला लगाया। यहाँ से रिलेट करते गए, रिलेट करने के बाद हमें लगा कि ये जो है पुराने वाले ट्रायंगल का एरिया था, इसकी जगह पर हमने ये लिख दिया, ये 4 ये हो गया, और ये हमारा नया वाला एरिया है। उसके बाद हमने कितना इंक्रीमेंट हुआ है वो निकाला है, ठीक है। तो फटाफट नोट कीजिए, और भी इस तरह के क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, और हर एक क्वेश्चन आपको नया मिलेगा, अलग मिलेगा। अब इस क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन में हमें गिवन है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। इस वाले क्वेश्चन के लिए स्पेशली इसने बता दिया है कि ट्रायंगल आपका कौन सा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल लेना है हमें। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल तो सभी को मालूम है, जिसकी सभी साइडें आपस में बराबर होंगी, उसे हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने ले लिया, ठीक है। उसने क्या बोला हुआ है, इफ़ ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ट्रिपल, सारी साइडें जो उसकी हैं वो उसे हम ट्रिपल कर दे रहे हैं, देन व्हाट इज़ द परसेंटेज इन द एरिया, परसेंटेज इंक्रीज उसके एरिया में कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो ये तो चीज़ तो हमें मालूम है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह, क्योंकि हम अगर साइड जो लेंगे वो सारी की सारी सेम होगी। लेट द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल बी x सेंटीमीटर हमने ले लिया है। तो ट्रायंगल को बना लेते हैं, यहाँ पर तीनों साइड उसकी बराबर होगी। ये हमारे पास A हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, और ये C हो गया। इसे x लिया तो ये भी x हो जाएगा, और ये भी आपके पास x हो जाएगा, ठीक है। तीनों चीज़ें बराबर, तीनों साइड होंगी। अब इसमें कहानी थोड़ी हमारी आसान हो जाएगी, और देखिए ध्यान से क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हीरोन्स फार्मूला, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल बाय हीरोन्स फार्मूला। अब हीरोन्स फार्मूला आपको मालूम है, हमारे पास S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C ये होता है, ठीक है। अब इसके लिए आपको तीनों साइड पता हो, सेमी पेरीमीटर मालूम हो। तो एक काम करते हैं, सेमी पेरीमीटर क्या होगा, S A प्लस A, क्योंकि तीनों साइड क्या होंगी, बराबर होंगी, तीनों साइड क्या होंगी, बराबर होंगी। तो S हमारे पास कितना हो जाएगा, 3A/2, ये हमारे पास S आ गया, ठीक है। इसे आप फर्स्ट ले लो, लास्ट क्वेश्चन की तरह ही हमें करना है यहाँ पर, लेकिन इसमें जो है हम जो सॉल्व करेंगे इसको आगे, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर S रहेगा, लेकिन ये कितना होगा, S माइनस A, और ये भी S माइनस A रहेगा, क्योंकि सारी साइड बराबर है, ये भी S माइनस A, सारी साइड क्या है, इक्वल है। अब उसके बाद हम नया जो एरिया लेते हैं, लेट एरिया ऑफ न्यू इक्विलेटरल ट्रायंगल, जब उसकी साइड क्या कर दी गई है, ट्रिपल कर दी गई। साइड को ट्रिपल करने के बाद सिचुएशन क्या बनेगी, तो सबसे पहला काम आप इसमें S निकालो, S डैश न्यू सेमी पेरीमीटर है, 3A प्लस 3A प्लस 3A डिवाइडेड बाई 2। तो सब में से आप 3 कॉमन ले लो, तो A बचेगा प्लस A बचेगा प्लस A बचेगा डिवाइडेड बाई 2, हमारे पास आ जाएगा 3 और 3A/2 हो जाएगा, ये बन जाएगी कहानी। और आपको मालूम है कि 3A/2 जो है वो पुराने वाला क्या है, सेमी पेरीमीटर है,
तो आप यहाँ से एस डैश की वैल्यू निकाल लो 3s। ठीक है, आपके पास एस डैश आ गया 3s। अब एरिया निकाल लो, तो एरिया होगा एरिया न्यू ट्रायंगल का। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल जो नया है उसका निकाल रहे हैं, जब उसकी साइड को हमने ट्रिपल कर दिया। हमारे पास एस डैश और एस डैश माइनस ए, एस डैश माइनस बी और एस डैश माइनस सी। सॉरी, यहाँ पर लिखेंगे 3a, यहाँ पर आप लिखो 3a और यहाँ पर आप लिखो 3a। ठीक है, आ रही बात समझ में? क्योंकि उसने साइड क्या कर दी, ट्रिपल कर दी। सारी ए सब मैंने 3a क्यों लिया, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, तो सारी साइड बराबर होंगी। एस डैश की जगह वैल्यू रख देते हैं हम यहाँ पर। एस डैश की प्लेस पर क्या रख दूँ, 3s, और ये हो जाएगा 3s माइनस 3a, 3s माइनस 3a और 3s माइनस कितना 3a। यहाँ तक कहानी क्लियर हो गई। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर आप क्या करेंगे, 3 को ये तो 3s रहेगा, इसमें से 3 कॉमन ले लो, s माइनस a बचेगा, 3 कॉमन ले लो, s माइनस a बचेगा, 3 कॉमन ले लो, s माइनस a बचेगा। सब में से हमने 3 कॉमन ले लिया। अब उसके बाद कहानी क्या बनी, 1 3 2 3 और 4 3 हैं तो 2 3 बाहर आ जाएंगे और ये बन जाएगा कुछ s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। ठीक है, अब आप इसको ज़रा ध्यान से एक बार देख लोगे तो मेरे हिसाब से ये इक्वेशन पहली वाली फर्स्ट इक्वेशन है और ये पहले वाले ट्रायंगल का एरिया है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि न्यू जो ट्रायंगल का एरिया आया, मैं न्यू ट्रायंगल का जो एरिया लिख रहा हूँ वो लिख दूंगा डैश इक्वल टू। ठीक है, क्या लिख रहा हूँ ध्यान से देख लेना, नए एरिया का ट्रायंगल, नया इक्विलेटरल ट्रायंगल जो आया है उसका एरिया मैंने लिखा है 3 3 9 और ये लिखा है मैंने इसकी जगह क्या, क्योंकि ये पुराने वाले ट्रायंगल का एरिया है तो इसकी पूरे की जगह मैंने ये ट्रायंगल लिख दिया। ये आ गया हमारे पास। अब हमें क्या निकालना, परसेंटेज इंक्रीज। तो परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना हो जाएगा, नया वाला ट्रायंगल माइनस ओरिजिनल डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इनटू में 100। ये फॉर्मूला है, लास्ट क्वेश्चन में भी हमने किया था। चलिए फटाफट अब वैल्यू को पुट करिए और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। हमारे पास जो नया एरिया आया है वो कितना है, ध्यान से देख लो, 9 ओरिजिनल एरिया माइनस ओरिजिनल डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इनटू 100। आप इन सभी को सॉल्व जब करोगे, ध्यान से देख लो, इन सभी को जब हम सॉल्व करेंगे तो 9 में से एक ट्रायंगल का एरिया माइनस करूँगा तो 8 ट्रायंगल का एरिया इनटू में 100 डिवाइडेड बाय दिस और ये आ गया 800%। तो कितना परसेंट इंक्रीज होगा, 800% इंक्रीजमेंट आएगा। तो देखो हमने क्या किया, पहले ओरिजिनल ट्रायंगल का जो साइड था वो हमने लिया। ठीक है, इसे मैंने एक ही फॉर्म में सॉल्व कर दिया। एक काम करो, आप a ले लो, x मत लो फिर, और ये हमारा x a हो गया, ये हमारा a हो गया। ठीक है, तो सभी साइड जो है हमने फिर x a की फॉर्म में सॉल्व कर दिया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइड आपने जो लिया वो सारी बराबर रहेंगी। और हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सभी साइड को हमने a एज्यूम किया है तो सारी साइडें a के अकॉर्डिंग फिर हमने यहाँ पर सॉल्व किया। यहाँ पर ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। फिर उसके बाद नए वाला जो ट्रायंगल है उसका एरिया जब हम निकालेंगे तो साइड को ट्रिपल कर देंगे। तो साइड को हमने ट्रिपल कर दिया। साइड को जब हमने ट्रिपल किया तो क्या हमारे पास आ गया, देखो ध्यान से, सेमी पेरीमीटर हमने निकाल लिया 3a 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 करके। यहाँ से नए वाले सेमी पेरीमीटर का ट्रिपल हो गया, फिर ट्रायंगल का एरिया निकाला, उसके बाद परसेंटेज इस तरह से हम इंक्रीज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आसान है क्वेश्चंस, लेकिन आप अगर अच्छे से इसको समझ पाएंगे कि किस तरह से हमने परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज निकालना होता है, और अगर आप उसको समझ गए तो फिर क्वेश्चन में कोई बड़ी बात नहीं है और आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नोट करिए फटाफट, कुछ और अच्छे क्वेश्चंस लेते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसके बेसिस पर काफ़ी क्वेश्चन इस तरह के भी पूछे जाते हैं, हॉर्स के क्वेश्चन बनते हैं ज़्यादा ये। और इन क्वेश्चंस में आपको अच्छे से पहले देखना पड़ेगा कि कहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप हो रहा है और वो क्या केस है, वो समझना आपको बहुत ज़रूरी है। चलिए देखते हैं ध्यान से। देखो उसने बोला द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल दे रखा है 5, 12 एंड 13। इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक 5 दे रखा है, 12 है, 13। ठीक है, ड्रॉ कर लेते हैं।
5, 12 एंड 13, ये 13 सेंटीमीटर ले लिया, इसे 5 सेंटीमीटर ले लिया, इसे 12 सेंटीमीटर ले लिया, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ऑपोजिट वर्टेक्स। ऑपोजिट वर्टेक्स से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप हो रहा है टू द साइड, किस साइड पर, हुज लेंथ इज 13 सेंटीमीटर, जिसका लेंथ क्या है 13 सेंटीमीटर है, जिसका लेंथ क्या है 13 सेंटीमीटर। तो जरा ध्यान से देखना, ये ऐसे बनेगा, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा, ठीक है। जो परपेंडिकुलर ड्रॉप हो रहा है वो इसके ऊपर होगा, देखो इसके ऊपर आ रहा है, ये परपेंडिकुलर है आपका, ठीक है। ये पड़ रहा है किसके ऊपर 13 सेंटीमीटर, जिसकी साइड है उसके उस साइड पे पड़ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ, लेकिन अब इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे ये इंपॉर्टेंट है। देखो सॉल्व करने के लिए क्या होगा, लेट कर लिया हमने इस परपेंडिकुलर को, सपोज h ले लिया, ये परपेंडिकुलर हाइट कितनी हो गई h हो गई, ठीक है। अब ये लेंथ मुझे ये गिवन है, आपको क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ये h निकालना है। आपको मालूम है आज से पहले जब हमारे पास हाइट हुआ करती थी, अभी हम हीरोन्स फॉर्मूला डिस्कस कर रहे हैं, उस टाइम पर हमारे पास एरिया निकालने का फॉर्मूला होता था हाफ बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट यूज़ करेंगे। तो हाफ बेस इंटू हाइट पहले निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखो ध्यान से, सिंस यहाँ पर पहले लिखेंगे आप, लेट कर लिया परपेंडिकुलर लेंथ, इसे मैं परपेंडिकुलर लिख रहा हूँ, परपेंडिकुलर लेंथ ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बी एच, हमने इसे एच ले लिया, परपेंडिकुलर जो है वो क्या ले लिया हमने एच ले लिया है, ठीक है। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कितना होगा, हाफ बेस, बेस कितना है बी सी, और हाइट कितना है आपके पास, इसे डी ले लो ए डी, ठीक है। ये वाला पॉइंट जो है हमारा, इसे आप डी ले लो, और ये 13 सेंटीमीटर, ठीक है। आप देखो ध्यान से, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ, बी सी तो 13 है पूरा, हाइट क्या है h, ये पता नहीं है आपको, लेकिन अब ये हाइट ही निकालना है मुझे, और वो हाइट कैसे निकालूंगा जब तक मुझे वैल्यू मालूम नहीं होगी। तो क्या करेंगे, ध्यान से समझो, ये हमारे पास ये तो इक्वेशन हो गई फर्स्ट। अब हमें एक और तरीका मालूम हो गया है, हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूले से क्योंकि हमारे पास तीनों वैल्यू मालूम है, तो हमारे पास फाइनाइट नंबर आएगा और एग्जैक्ट वैल्यू आएगी हमारे पास। तो उस वैल्यू का, देखो हीरोन्स फॉर्मूले से एरिया निकालूं या हाफ बेस इनटू हाइट से निकालूं, एरिया दोनों केसेस में सेम आएगा। तो क्या करूंगा कि हीरोन्स फॉर्मूले से जो एरिया आएगा उसकी वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, और ये मैं हाइट निकाल लूंगा जो अननोन है, ठीक है। ये हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा। तो देखो अभी मैं करता क्या हूँ, अभी तो मैंने जस्ट आपको बताया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बाय हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये आ जाएगा एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये हमारा फॉर्मूला हो, ठीक है। अब क्या करेंगे हम सबसे पहले एस निकालते हैं। एस कितना आएगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो प्लीज़ ज़रा ध्यान देना, 5, 12 एंड 13, 5 प्लस 12 प्लस 13 डिवाइडेड बाई 2, 13 और 12 25 और 5 कितना हो गया 30/2, दैट इज़ 15, ठीक है। तो हमारे पास एस कितना आ गया, एस हमारे पास आ गया 15 सेंटीमीटर, एस आ गया 15 सेंटीमीटर। अब हमारे पास एरिया निकालना कोई मुश्किल काम हमारा नहीं होगा। तो एरिया का जो फॉर्मूला है आप देख रहे हैं, इसी फॉर्मूले में पुट कर दो। तो हमारे पास एरिया आ जाएगा 15 आया है नहीं, 15 माइनस एक साइड है 5, 15 माइनस एक साइड है 12 और 15 माइनस 13 एक साइड है 13। हमने सारी वैल्यू ये और ये ए बी और सी तीनों साइड की वैल्यू रखती, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपके पास आ गया 15 और 15 में से 5 गया 10, 15 में से 12 गया 3, 15 में से 13 गया 2 आ गया, ठीक है। अब और फैक्टराइज कर लो इनको अगर हो सकते हैं तो। 15 को 3 इंटू 5 लिख सकता हूँ, 10 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 5 और ये 3 इंटू 2 एज इट इज़। अब बेटा पेयर देखो, और पेयर जो भी बनेंगे उनको हम बाहर ले लेंगे। तो 2 2 के पेयर देखते हैं। हमारे पास 3 कितना है 2, 1 बाहर आ गया। 5 कितना है 2, 1 बाहर आ गया। 2 कितना है 2, 1 बाहर आ गया। 3 5 या 15 2 या 30, ये हमारे पास कितना आ गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ठीक है, ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया, इसे हम सेकंड बोल देते हैं और ये फर्स्ट है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि दोनों केसेस में ये हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल है, ये भी हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल ही तो है, तो इसकी वैल्यू जो होगी एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC की, वो वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, इसकी जगह पर 30, क्योंकि हमारा आंसर क्या है, ट्राइंगल का एरिया ये आया है, तो यहाँ पर 30 आ जाएगा इक्वल टू 1/2। और बेस हमारे पास कितना है, BC हमारा ये 13 था और हाइट हमारा H, ठीक है। 13 2 जा कितना हो, 32 जा 60 इक्वल टू 13 इंटू H, तो 60/13 जो है हमारे पास H आ जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, 13 4 जा 52, ठीक है, बचा 8, तो इससे मैं यहाँ पर सॉल्व कर दे रहा हूँ। 13 4 जा 52, बचा 8 यहाँ से, और 13 6 जा 78, बचा 2, 13 1 जा, तो हमारे पास हाइट जो आएगी अप्रॉक्सीमेट 4.61 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर होगा। इस तरह से हम परपेंडिकुलर लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है। और अगर आपको यहाँ नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि फाइनली जो हमारे पास H आया है 4.61 सेंटीमीटर, ये हमारा फाइनल आंसर। तो इस तरह से हम परपेंडिकुलर लेंथ, वो क्वेश्चन को चेंज कर सकता है। कई बार ऐसा क्वेश्चन भी बनेगा, इसी में बताता हूँ मैं आपको क्वेश्चन में क्या चेंज करेगा। कई बार बोलेगा कि लॉन्गेस्ट साइड जो है उसके ऊपर जो परपेंडिकुलर पड़ रहा है, लॉन्गेस्ट साइड के ऊपर जो परपेंडिकुलर पड़ रहा है उसकी लेंथ निकालो। अब आप लॉन्गेस्ट साइड देख लो, ये वाली लॉन्गेस्ट साइड है, इसके ऊपर पड़ा। शॉर्टेस्ट साइड बोल देगा तो ये वाला है, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर किस तरह से बनेगा, इस तरह से बन जाएगा, देखो ये ऐसे इस तरह से बन जाएगा। तो ये वाला नहीं करेंगे, फिर इसका निकालेंगे, ठीक है। तो वो क्वेश्चन को घुमा फिरा सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट एक ही रहेगा, ये आपको समझना है, ठीक है ना। तो हम बस हर बार यही करेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट निकाल के एरिया निकाल देंगे, उसके बाद हीरोन्स फॉर्मूला लगा के एरिया निकालेंगे। जो हीरोन्स फॉर्मूला से जो एरिया आएगा वो उसकी वैल्यू हम पुट करके यहाँ पर इस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे जैसे अभी किया, ठीक है। तो प्लीज़ नोट करिए इस क्वेश्चन को, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे मैंने आपको पहले ही बता दिया था, और वीडियो को आपको एंड तक देखना है जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सभी क्वेश्चंस को लेकर। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें 3 क्वेश्चन है। ये एक सिंगल क्वेश्चन है लेकिन इसके अंदर 3 पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। देखो ध्यान से समझो। द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 42, ये गिवन है, एंड इट्स बेस इज 3/2 टाइम्स ईच ऑफ इक्वल साइड। जो भी इक्वल साइड होंगी, 2 साइड्स इक्वल होती हैं। तो फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ट्राइंगल, सभी साइड की लेंथ निकालनी है। पहले तो लेंथ आ जाएगा तो एरिया निकालने के लिए बोल रहा है, और एरिया आ जाए तो हाइट निकाल लो। तो 3 चीज़ें आपको निकालनी है इस क्वेश्चन के लिए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारी आइसोसेलेस ट्राइंगल है उस ट्राइंगल की 2 साइड्स इक्वल होती हैं, उनको हम एज्यूम करेंगे कुछ भी, क्योंकि हमें मालूम नहीं है, तो एक वेरिएबल की फॉर्म में एज्यूम करने वाले हैं। तो सबसे पहला काम लेट कर लिया, इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस के लिए लिख रहा हूँ, आइसोसेलेस ट्राइंगल BX, ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल X सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ABC, ठीक है, आपने इसे X ले लिया, ये आपके पास X हो गया। थर्ड वाली जो साइड है, जो बेस है, अब बेस देखते हैं कितना होगा। उसने बोला हुआ है कि बेस जो है, बेस हमारे पास जो भी हमारी इक्वल साइड है उसका 3/2 टाइम्स है, तो 3/2 x हो जाएगा। तो इसको हमने लिख दिया यहाँ पर 3/2 x। तो ये हमारे पास 3 साइड आ गई, ठीक है। आपको करना है फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड, तीनों साइड्स की लेंथ निकालनी है। और इसके लिए आपको एक चीज़ दे दी है, वी हैव गिवन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। इसका पेरीमीटर दे रखा, कितना दे रखा, 42। तो 42 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस 3/2 x। इसको डिवाइड बाय 2 मत करना, सेमी पेरीमीटर नहीं है, ये पेरीमीटर है। तो पेरीमीटर में तीनों साइड का सिंपल सम, तो 42 इक्वल टू x प्लस x 2x प्लस 3/2 और ये x, 2 2 4, 4 प्लस 3 7x। 42 इक्वल टू 7x/2
और इसको आगे सिंप्लीफाई करूँगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आपके पास क्या बन जाएगा 1 और ये 6 कैंसिल, तो 6 इक्वल टू x/2 आ जाएगा, x आ गया आपके पास 12, ठीक है। तो दो इक्वल साइड जो होंगी वो हमारे पास क्या हो जाएंगी, तो साइड इक्वल साइड आ गई 12 सेंटीमीटर। लेकिन अभी एक और साइड निकालनी है, वो कौन सी रहती है, बेस। बेस क्या बोला हुआ उसने, बेस था 3/2, तो बेस हमारे पास आ गया 3/2 इंटू में कितना 12, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 6, तो हमारे पास 18 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। तो एस निकाल लो, एरिया निकालना है तो एस कितना होगा 42 हमारे पास गिवन था पेरीमीटर, पेरीमीटर का हाफ करना होता है, तो ये हमने हाफ कर दिया। एस हमारे पास कितना आ गया, एस आ गया 21 सेंटीमीटर, तो हमारे पास एस आ चुका है, ठीक है। लेकिन एक ध्यान दो एक चीज़ को, पहला क्वेश्चन हमारा हो भी गया फर्स्ट पार्ट, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड, ये वाला हमारे पास खत्म हो गया काम। अब एरिया निकालना है, फिर उसके बाद हाइट निकाल लेंगे। अब एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय हीरोन्स फार्मूला, हीरोन्स फार्मूला के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आएगा, ठीक है। ध्यान से देखना, हमारे पास आएगा एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। तो फटाफट आप वैल्यूज़ को पुट करते जाओ और आंसर आपके पास आता जाएगा। हमारे पास एस कितना है 21, 21 माइनस एक है 12, 21 और एक है हमारे पास 12 और 21 एक हमारे पास है 18। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इनको, तो बच्चे यहाँ पर आ जाएगा 21 और 12 माइनस करूँगा 21 में से 9 और ये 9 और ये आएगा 3। ध्यान से देख लो, 21 3 इंटू 7 होता है, ये हमारे पास 9 इंटू 9 रहने दो, इंटू में 3। बेटा 9 दो बार है, एक बार बाहर आएगा, 3 दो बार है, एक बार बाहर आएगा, लेकिन 7 का कोई पेयर नहीं, इसको अंदर ही रहने दो। ये हमारे पास कितना आ गया 27√7 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड पार्ट भी ख़त्म हो गया, लेकिन अभी हमारे पास एक चीज़ नहीं आई, वो हाइट है। तो एक काम करो, परपेंडिकुलर बेस पे ड्रॉप करते हैं हम। तो ये हमारे पास बेस है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, इसे हमने पी ले लिया सपोज, ठीक है। तो पी निकालना है, अब हमें क्या निकालना है, परपेंडिकुलर हाइट, एंड द हाइट निकालना है। तो हाइट हमारा हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लिया है। तो सिंस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ हाइट हाफ, बेस कितना बेटा, बेस इंटू में हाइट होता है, हाइट हमारी पी है। तो बेटा ध्यान से देखना, 1/2 बेस कितना है 18 और हाइट कितना हमारे पास पता नहीं है हमें, ठीक है। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह बिल्कुल, अब हाइट वाला काम तो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह बिल्कुल। अब हमारे पास एक चीज़ देख लो, हमारे पास एरिया आ चुका बेटा, पहले वाले ये इक्वेशन ले लिया फर्स्ट, अब इसको ले लिया मैंने सेकंड, फ्रॉम लिख रहा हूँ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब ये लास्ट वाला क्वेश्चन जिसको समझ आया होगा ये आसानी से वो कर सकता है। बस अब आपको क्या करना है, रिलेट करना है इनको। ये हमारे पास एरिया आया 27√7 और ये हमारे पास आया कितना, इसे कैंसिल आउट कर दो, 9 आ जाएगा, 9 इंटू में पी, बेटा 9 1 जा 3, तो 3√7 सेंटीमीटर इक्वल टू पी। तो बेटा हाइट आ गई हमारी, ये हमारी क्या है हाइट। तो इस तरह से आप तीनों चीज़ निकाल पाए, ठीक है। तीनों चीज़ हमने कर लिया। हमसे पूछा था उसने कि फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड, तो हमने तीनों साइड उसको बता दी। इक्वल साइड 12 और जो हमारी कहते हैं बेस है, ये बेस आ गया हमारे पास, ये बेस हो गया और ये हमारे पास क्या इक्वल साइड्स। तो 12 दो साइड हो गए और एक 18 हो गया। फिर उसने बोला एरिया निकालो, हमने हीरोन्स फॉर्मूला लगाया, हमने एरिया निकाला। फिर उसने बोला कि हाइट निकालो। अब हाइट के लिए तो हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में करा था कि हाफ बेस इंटू हाइट हमें यूज़ करना पड़ेगा इक्वल टू एरिया। तो हमने उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी और यहाँ से हमें हाइट मिल गया और हाइट की वैल्यू आई है 3√7, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बच्चों मिलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। अब हम कुछ एनसीईआरटी के एक्सरसाइज को भी फोकस करेंगे और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने के बाद फिर हम और कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अगर और भी वैरायटीज़ रह जाएंगी तो हम आपके लिए और भी वीडियोस अपलोड ज़रूर करेंगे। तो तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ स्टे कनेक्टेड ऑन चैनल।